नमस्कार, मैं शंकर तलेजा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड टाइम्स। हमारे शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, वर्ल्ड टाइम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम पद्मा कुर्सेजा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज दीपक रंगीला जी से मुलाकात करते हैं, जो जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए उनसे मुलाकात करें। रंगीला जी, शहर में सीमेंट ब्लॉक सड़कें क्यों नहीं बनाई जाती हैं? पद्मा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। वर्ल्ड टाइम्स न्यूज़ पे मुझे आपने बुलाया और ये जो आपने प्रश्न पूछा है वो शहरवासियों, जो भी हमारे शहर के लोग हैं, उनके मन में भी यही सवाल बार बार आते हैं कि हमारा शहर का होगा क्या, सीमेंट ब्लॉक सड़कें कब बनेंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक आश्चर्यचकित बात है कि हमारे उल्लासनगर मनपा द्वारा डामरीकरण रोड बनाना ही नहीं है कहीं भी, सबसे पहले तो ये। लेकिन ये इमरजेंसी में, दवाओं में किसी तरह से कहीं भी डामरीकरण कर देते हैं, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल लो होती है, जो 3-4-8 दिन में भी खुल जाता है। जहाँ भी डामरीकरण बनता है तो आरटीआई एक्सप्रेसों में कहूँगा कि उनकी क्वालिटी की जांच करने के लिए आरटीआई डालें, ताकि डामरीकरण बंद हो और सीमेंट ब्लॉक रोड बनना चालू हो। और सीमेंट ब्लॉक रोड न बनने का कारण, सबसे बड़ा कारण वो बताते हैं, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। किसी ज़माने में कहा जाता था 1100 करोड़ की बजट है, जो फर्जी थी, कि जो कहाँ से फंड आने वाला है वो पहले ही प्रिडिक्शन कर लेते थे, कैसे टैक्स आएगी, लेकिन इतना होता ही नहीं था, सारे काम रुक जाते थे। अगर 500-600 करोड़ की बजट आ जाती है तब भी बहुत बढ़िया सीमेंट ब्लॉक रोड बन सकते हैं। मेरा ये मानना है कि नगर पालिका को, महानगर पालिका को स्पष्ट रूप से अपनी बजट जाहिर करनी चाहिए, ताकि पब्लिक को अंधेरे में न रख के उनको सपनों की दुनिया में न घुमाएं, हकीकत की सैर कराएं। रंगीला जी, आपने कहा कि ये सब सड़कें जो बन रही है, इतनी बजट कॉरपोरेशन में है, स्पष्ट रूप से क्लियर करनी चाहिए। सड़कें बनाने में कितना खर्चा आता है? क्या सड़कें बनाने में भी क्या घोटाले हैं? पद्मा जी, घोटालों का जहाँ तक विषय है, सारे आरटीआई एक्टिविस्ट जानते हैं, उनके पास सारी जानकारियाँ हैं। आज एक जो वार्ड में नाली भी बनती है, तो बनी हुई नाली के ऊपर सीमेंट की जो पॉलिश करके उसको 8-8 बार, 4-4 बार पास करा ली जाते हैं। तो सड़कें तो बहुत बड़ी बात है, उसमें कैसे नहीं होगा घोटाला। मैंने अभी एक फिल्म बनाई थी, हमारे दोस्त ने, चंद्रवरदास जी ने, रिजेक्टेड, जिसमें मुझे कॉन्ट्रैक्टर का रोल दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि कट मनी देना पड़ता है सबको। बरोबर। तो ये कट मनी जब बंद होगी तभी सड़कें बनेगी, घोटाले कम होंगे, मजबूत सड़कें बनेगी। एक साल में सीमेंट ब्लॉक की सड़क खुल जाती है, उसमें गड्ढे बढ़ जाते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, एक बार सड़क बन गई तो बन गई। लेकिन ये घोटालों की वजह से आप देखो शहर की हालत आज क्या है, लोग परेशान हैं। मेरे पास भले कोई प्रूफ नहीं हो, लेकिन आरटीआई एक्सेस इतने मजबूत हैं, उनके पास बहुत सारा मसाला है कि किस तरह से वो उजागर करेंगे। मुझे लगता है चुनाव आने समय बहुत सारे और घोटाले उजागर होंगे। आगे चल के हमारा भविष्य शायद हम, क्योंकि हमें जितने भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनमें से स्वच्छ छवि के हमें चुनने के लाने हैं, तभी कुछ हमारा शहर का कुछ हो सकेगा। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर मेरी एरिया की बात करें, जहाँ पे खेमानी रोड जो 60 फुट का पास है, अगर वहाँ पे एक अच्छी सड़क बनाई जाए, पूरा खोद कर, उसकी जो खुदाई होगी ना वो बहुत गहरी होनी चाहिए, तभी उसकी प्लिंथ बैठेगी, हाँ, डीप। उसके बाद 25-25 फुट दोनों साइड रोड बनेगा और दोनों बाजू नालियाँ बनेगी और फुटपाथ बनेगा। टोटल 60 फुट एक कवर होता है। तो अगर ये 1 किलोमीटर तक बनाई जाए तो उसके ऊपर 60 लाख रुपया पक्का खर्चा आएगा और सड़क वो मजबूत रहेगी। 1 किलोमीटर। लेकिन क्या होता है, कभी काम आधे में छूट जाता है, कभी फंड का रोना रोते हैं, कभी क्या होता है। तो इसलिए सारा उल्लासनगर अपनी जगह पे, एक जगह पे रुका हुआ है। कहीं कहीं बहुत सारे नगर सेवकों ने अच्छा काम भी किया है, जिन्होंने सड़कें पूरी कराई हैं। और ये अच्छी बातें होना चालू होंगी तो आप, वही मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे लोग चुन कर आएंगे तो अच्छी सड़कें बनेंगी। रंगीला जी, जैसे आपने कहा कि 1 किलोमीटर पे ये रोड्स बनती है, डीपली बननी चाहिए, फंड्स मिलते हैं, तो भी नगर सेवक जो हैं, मेंबर्स जो हैं, अपनी पहल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हर जगह उल्लासनगर में खड्डे हैं, रोड्स पे इतने खड्डे हैं, जो गाड़ियां गिर रही है, हम गिर रहे हैं, जनता गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं। स्कूल जाते समय वो परेशानी हो रही है बच्चों को, इतना पानी भरा हुआ है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इतना फंड मिलने के बाद भी ये कहाँ जा रहा है पैसा? मनपा में 5 लाख से अधिक टेंडर निकालने की प्रणाली है। 5 लाख से? हाँ, 5 लाख से अगर ऊपर आपका काम है तो
हाँ। टेंडर निकलता है, तो टेंडर में एक शर्तें रहती हैं कि खड्डे होंगे तो आपको अगले साल भरने हैं, कितने साल भरने, वो सारी प्रक्रिया पहले भर के देता है ठेकेदार। अच्छा। उसका वो फॉलो नहीं करता तो उसको वो ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो लेकिन अभी मनपा में जो राज चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है आप सबको मालूम है। ब्लैक लिस्ट होता ही नहीं है और खड्डों के लिए वापस टेंडर निकल रहा है, फिर 14-15 करोड़ रुपए वापस शहर वासियों को अपने टैक्स से चुकाने पड़ते हैं। तो ये तो सब पब्लिक का पैसा जा रहा है, जनता का पैसा है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर चंद्रयान पर हमें प्रज्ञान जो रोवर उतरा है खड्डे पे, तो उसका सफल जो लैंडिंग हुई है उसका हम सभी लोग हम बधाई देते हैं। बधाई देते लेकिन अगर वो रोवर यहाँ पे लैंड करता तो असफल हो जाता, यहाँ इतने खड्डे हैं। तो ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं दुखद अनुभव दे रही हैं। खड्डों में कहीं जाने गई हैं। मेरे सामने एक डॉक्टर महिला जो थी वो उनकी जान गई है, एक पत्रकार हमारे भरत खरे जी, और बहुत सारे लोग, मैं कितने नाम गिनाऊं, खड्डों की वजह से उनकी मौतें होती हैं। गाड़ियों की व्हील फंस जाते हैं, टू व्हीलर के खड्डों के बीच में जो गैप है उसमें वो भी फिल नहीं होती। उसमें भी जो लगाए जाते हैं छोटे छोटे फ्यूअर ब्लॉक, वो एक थोड़े ही दिनों में उखड़ जाते हैं, वहाँ गैप बन जाती है। 2-3 महीने में ही निकल जाते हैं। वो वहाँ पे गैप में गाड़ियाँ फंसती हैं और लोग गिर जाते हैं, बस के नीचे, ट्रक के नीचे आ जाते हैं। ये मौत के सौदागरों का काम है, आपको इनसे हिसाब लेना होगा। मैं चाहता हूँ कि इस कलयुग का जो भी समय है वो जल्द खत्म हो, नजदीक आ रहा है। जल्द खत्म हो। हमें अपना सुखद अनुभव देखने को चाहते हैं, हम अपनी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। आज हमारा मन खराब है, 30 से ज़्यादा % लोग जो शहर छोड़ के जा चुके हैं, तो इन्हीं वजहों से है। और हमें भी दिल करता है कि शहर को छोड़ दें, लेकिन नहीं, हमारी भावना है, शहर से हम प्यार करते हैं, हम शहर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम अपने कर्मों से या अपने सुझावों से, अपनी समिति की तरफ से जो भी हम करते रहते हैं। खड्डों के लिए हमने जय झूला संघर्ष सेवा समिति ने एक अभियान चलाया था, भीख मांगो अभियान। हमने बाकायदा बॉक्स लेके खड़े थे सब लोग, और उसमें ऑटो रिक्शा वाले, दूसरे गरीब समाज के हमारे मजदूर भाई, हमारे दुकानदार भाई 10-20 रुपए डाल रहे थे। तो हमने उस समय खड़ी वो मंगाई थी और एक एरिया का वो फिल किया था। ये एक मैसेज था, ये स्टंट नहीं था, क्योंकि तीसरे दिन जीबी थी या दूसरे दिन जीबी थी, तो ये सवाल बहुत बवाल किया उस सवाल ने। फिर उन्होंने खड्डों का टेंडर पास किया, तभी जाके ऐसा सुझाव हम लोग ला सकते हैं, हर जगह पे जागृति ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। ये हमारा काम है, आखिर हमारी विजय होगी, आखिर ये शहर बनेगा। रंगीला जी, जैसे आपने कहा कि भीख मांगो अभियान आपने चलाया, बहुत अच्छी बात है, इसमें जागरूकता भी आई लोगों में। लेकिन ये रोड्स जो बने नहीं बनते हैं, खड्डे हैं, जब नेता आते हैं तब बनते हैं, तो आम पब्लिक के लिए तो कुछ सुविधा नहीं। मुझे तो खुशी होती है, मैं तो चाहता हूँ रोज़ नेता आवे, मेरी एरिया में तो रोज़ आवे, क्योंकि सड़क तब बनेगी। हमें आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी पड़ेगी, ना किसी पे दोष देना पड़ेगा जी। तो नेताओं के आना शुभ है हमारे लिए। आप ये जो बात कर रहे हो, जनता के लिए सुविधा क्या, उनके लिए सड़कें क्यों नहीं बनती? जी, जी। जनता जागृत नहीं है। आप जैसे, हम जैसे सिर्फ 1% लोग उल्लासनगर में जागृत हैं, इसके लिए शहर का ये हाल है। सब अपने धंधे में, अपने घर के काम में बिजी हैं, व्यापारी लोग हैं, नौकरी पेशा हैं, जो भी लोग हैं, बहुत अच्छे शहर के लिए हैं, लेकिन उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ये जनता जाग गई ना, तो ये सारा भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, सड़कें भी बनेगी। लेकिन नेताओं के लिए सड़कें बनना मैं शुभ संकेत मानता हूँ, आने चाहिए रोज़। बहुत ही अच्छी बात हाँ। है। रंगीला जी, जैसे आपने कहा कि नेताओं का आना शुभ संकेत है, ये बहुत खुशी की बात है, आना भी चाहिए। लेकिन कल्याण बदल गया, अमरनाथ बदल गई, लेकिन हमारा उल्लासनगर कब बदलेगा, ये हमें बताइए ज़रा। जैसे डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, वैसे उल्लासनगर बनना नामुमकिन है। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही अमरनाथ वाले, यही कल्याण वाले, यही आसपास के लोग जो हैं ना उल्लासनगर को देखने आते थे। विकास कैसे हुआ, ये ज़माना था 1986 से 92 तक। हाँ। सिर्फ 12 करोड़ की बजट में सारे सीमेंट ब्लॉक बने, ड्रेनेज बनी, स्ट्रीट लाइट बनी, और इतना अच्छा काम हुआ कि आस पड़ोस में एक भूकंप आ गया कि उल्लासनगर में इतना परिवर्तन। कहाँ से कौन से शहरों के लोग यहाँ स्टडी करने आए, यहाँ देखने आए कैसे हुआ विकास। लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश 92 में ऐसी घटना हो गई कि विकास को धक्का लग गया, वो विकास आज तक नहीं हुआ। और आगे जब तक हम उल्लासनगर जो कॉपी करने वाले शहर थे वो बन गए, वहाँ पे नेताओं में इच्छा शक्ति थी। इच्छा शक्ति सबको होनी चाहिए, तभी शहर बनेगा। यहाँ पे बहस होती है, जीबी में होती है, स्टैंडिंग में वही होता है जो पहले से ही सेटल होता है, फिर वो जीबी में आता है, वही पास होता है।
तो ये जो है ये सेटअप की राजनीति है, वो विकास नहीं होगा। सेटअप नहीं होना चाहिए। सेटअप नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के दोषारोपण नहीं होना चाहिए। सच्चाई से सारे दल मिलकर जिस दिन काम करेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ पॉलिटिक्स में कोई शत्रु और मित्र होता ही नहीं है। फिर अचानक एक साल किसी के सामने खड़े हो जाते हैं, दूसरे साल दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर एक दूसरे को दोष दे करके पूरा माहौल ख़राब करते हैं। एक दूसरे के स्वार्थ हाँ, में। तो सड़कें कैसे बनेगी जब एक साथ मिलने से सारी पार्टियां कहीं ना कहीं मुद्दा में फिर एक साथ हो जाती हैं, लेकिन जब शहर के विकास के बारे में उनकी राय अलग अलग हो जाती है, इसलिए विरोध चालू हो जाता है। मैं कहता हूँ ये विरोध छोड़िए सर, पहले शहर है तो आप हो, आप है तो हम हैं, तो विकास करिए, शहर का नाम ऊंचा करिए। जी जी। धन्यवाद। ये थे दीपक रंगीला जी हमारे साथ। देखते रहिए वर्ल्ड टाइम्स न्यूज़।